जय जोहार मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो आज के बड़े खबर के संग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दो बड़े घोषणा करते हुए प्रदेश के गरीब परिवार मन ला 5 महीना के चाउर निःशुल्क दे के ऐलान करे, यानी कि जुलाई ले नवंबर तक गरीब परिवार मन ला निःशुल्क चाउर मिली। बता दें कि मई जून के चाउर घलो निःशुल्क दे गए। ये कल प्रदेश के 67,90,987 राशन कार्डधारी परिवार ला लाभ मिली। यमा 2,51,40,424 सदस्य मन ला लाभ मिली। तो गरीब परिवार मन ला सीएम भूपेश बघेल के ये बड़े सौगात है, निःशुल्क जो ने वो राशन चाउर दे जाए। भारतनागु सुलगत सिलगेर ला लेकर राजधानी रायपुर ले बीजापुर के तर्रेम तक बैठक के दौर जारी है। तर्रेम में प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीण मन के प्रतिनिधि मंडल के बीच मुलाकात हुई। तैयती रायपुर में जन संगठन मन के जनप्रतिनिधियां सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके ले भेंट करें। बीजापुर सुकमा बॉर्डर में बनाए ये सुरक्षा बल मन के कैंप के विरोध में चलत आंदोलन ला लेके आजकल सरगर्मी तेज है। मंगलवार के आंदोलनरत ग्रामीण मन प्रतिनिधि मंडल सोनी सोरी और गोंडवाना समन्वय समिति के अध्यक्ष तेलम बोरैया के नेतृत्व में तर्रेम पहुंचे। जी हां, उन कलेक्टर, एसपी और डीआईजी ले भेंट करें। लगभग 3 घंटा चले भेंट के बाद ग्रामीण बुधवार के सिलगेर में चलत आंदोलन ला खत्म करे बर राजी हो गए। भले ही सुकमा में धरना जारी रही। वो नारे तो उन लोग लगा रहे, अब जब समापन नहीं होगा तब तक तो लगते ही रहेगा। हो जाएगा, ऐसा तो विश्वास है। अब उन लोग विश्वास तो दिलाएं, कल कर लेंगे, आप लोग आएंगे तो करके ऐसा वो भीड़ चली जाएगी। लेकिन धरना यहाँ नहीं तो सुकमा में धरना होगी, तब तक होगी जब तक इनकी जांच पूरी ना हो। ये थी राजधानी मगलो मुलाकात के दौर चली। संगठन के प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले भेंट करें। बाद में प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल अनुसुईया उइके ले घलो मिलेन। सीएम कहिन कि क्षेत्र के लोगन के विकास ले जुड़े जरूरत ला पूरा करे बर राज्य सरकार तत्पर हवे। काफी साल तक चर्चा हुई, सारे मुद्दों पे एक व्यवस्थित बातचीत हुई और हमने कहा कि सबसे पहले तो कहीं ना कहीं जो सिलगेर का आंदोलन है उसका एक हल निकालना चाहिए, क्योंकि कोविड का संकट है, बारिश का समय है, लोग अपने अपने घरों में वापस जाएं। सरकार को एक पहल करनी चाहिए। यति मामला ला लेकर राजनीति घलो जारी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कांग्रेस के जांच कमेटी डार ले पेश करेगी रिपोर्ट पर सवाल खड़ा करे है। कांग्रेस के जांच कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज बीजेपी ऊपर राजनीति करे के आरोप लगाए है। बीजेपी गई थी, वहीं तक कांग्रेस के लोग गए हैं और जाने के बाद में वो तो अब सत्ता में है। मुझे लगता है जाने के बाद में उनको कुछ ना कुछ घोषणा करके आना चाहिए था। ये क्या वो घोषणा करते हैं जो गांव वाले के मांग है, अब उसको हम लोग देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को नेता, तो बहुत सारे ऐसे नेता मैं कहता हूँ, खुल के बोल रहा हूँ कि वो पहली बार बासागुड़ा, मुरदंडा और तर्रेम को देखें। 10 साल, 15 साल, 20 साल राज करने के बाद आज तक तर्रेम तक नहीं गई हो। कभी मजबूरी में अपना राजनीति करना है, राजनीति चमका रहा है तो तर्रेम तक गए। प्रशासन के नक्सल प्रभावित इलाका मन में विकास काम पर सुरक्षा मुहैया कराना पहली जरूरत है। ये कर बर ये इलाका मन में कैंप खोले के कवायद खलो जारी है। फिर नक्सल प्रभावित इलाका मन में होने वाला विरोध प्रदर्शन ले निपटना घलो सरकार और प्रशासन पर बड़े चुनौती बन गए है। बीजापुर ले के संतोष के संग राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो ये बड़ी बात है कि सिलगेर के जो आंदोलन है वो काली खत्म हो जाए। और आज दिन भर ये आंदोलन लेके कौन तरह घटनाक्रम देखे बर मिले। ज्यादा जानकारी पर सीधा रायपुर के रुख कर लेते ना हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे संग ये मेरा लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, ये बने बात है कि काली ये आंदोलन जो है वो खत्म हो जाए। आज दिन भर की बात करूं राजेश, तो ये आंदोलन लेके कौन तरह घटनाक्रम आज देखे बर मिले हैं? देखो, अगर हम बात करें तो रायपुर से लेके बीजापुर दोनों सबो जगह आज ये घटना पर
कुछ ना कुछ होते रही, दिन भर इवेंट हुई से आज जो कल जो है मामला में जो जांच कमेटी बनाए रही कांग्रेस और सरकार है, वो जांच कमेटी अपन रिपोर्ट ला मुख्यमंत्री ला सौंपी से। ओकर बाद फिर बीजापुर में जो सामाजिक कार्यकर्ता है सोनी सोड़ी और एक और सामाजिक कार्यकर्ता ओमन मिलके आंदोलनकारी मन से बात करे है और आंदोलन ला जो सिलगेर में चले है ओला खत्म करे के बात करे। एक अलावा जो आंदोलनकारी है ओकर प्रतिनिधि मंडल है वो एसपी और कलेक्टर से बात करे। तो कुल मिलाकर आज जो दिन भर कवायद चले है धरना आंदोलन लेकर ओकर सार्थक पहल नजर आते और कल ऐसे जानकारी मिली है कि कल ये धरना समाप्त हो जाए। मगर एक बात और है कि धरना सिलगेर में खत्म हुई धरना प्रदर्शन, मगर ये सुकमा में धरना प्रदर्शन जारी रही। काबर आंदोलनकारी मन के कहना है कि जो ओकर मांग है वो मांग जब तक पूरा न हुई तो धरना यहाँ पर जारी रही। एक अलावा आज अगर हम बात करें तो बहुत सारे जन संगठन के लोग मन आज ये सिलगेर जो गोलीकांड हुए ओकर बाद जो ओकर विरोध में जो धरना दिए जाते ओकर लेकर मुख्यमंत्री से मिलिस, राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलिस और वो दोनों झनला एक घटना के पूरा जानकारी दिस, अब तक के पूरा स्थिति की जानकारी दिस और आंदोलनकारी मन के का मांग है वो सब मुख्यमंत्री के सामने घलो रखिस और राज्यपाल के सामने घलो रखिस। ओवर एक और निवेदन करे राज्यपाल और मुख्यमंत्री से कि सिलगेर में जो आंदोलन करत थे आंदोलनकारी मन ओमा से एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलना चाहते और मिल के पूरा घटना की जानकारी देना चाहते। तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ही कहे कि बिल्कुल अगर वो ऐसे कोनो प्रतिनिधि मंडल आना चाहते तो उनका स्वागत है। तो कुल मिला के जो माहौल बना थे वो ऐसे है कि अब जो 27-28 दिन से सिलगेर में जो धरना प्रदर्शन चला थे आंदोलन चला थे वो अब कल खत्म हो के आसार बिल्कुल नजर आ गए, कल खत्म हो जाए। मगर ओकर मांग जब तक पूरा नहीं हुई तब तक ये धरना सुकमा में जारी रही। जी बिल्कुल राजेश, तो कुल मिला के यदि देखिए तो आज दिन भर जन मेल मुलाकात के दौर चले, बातचीत के दौर चले, तो कहूं ना कहूं आज ये जन बातचीत रही से भेंट रही वो सार्थक रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के हमारे साथ जुड़े बार ये पूरा जानकारी भाई। वार्तालापो बलरामपुर जिला में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज के बीच शुरू है विवाद अब उग्र होते। शंकरगढ़ के ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि और पूर्व विधायक महेश्वर पैकरा के नेतृत्व में संगठन संसदीय सचिव के खिलाफ में खड़ा हो गए। संसदीय सचिव ऊपर ओकरे ही पार्टी के लोगन आरोप लगाना शुरू कर दे। केपी सिंहदेव कहे कि संसदीय सचिव पूर्व में भाजपा में रही तो ओकर मानसिकता भाजपा जैसे है और कहीं के सरकार बने के बाद कार्यकर्ता मतलब सिर्फ सम्मान चाहिए, फिर को वो मन नहीं मिलिस। वह ब्लॉक अध्यक्ष संसदीय सचिव पर कमीशन खोरी के आरोप लगा दे हैं। वहीं संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज सबो आरोप मल्ला खंडन करे हैं। देखिए, मेरा कहना यह है कि चिंतामणि जी कांग्रेस में कुछ ही साल से प्रवेश किए हैं। इसके पहले ये भाजपा में थे, तो अभी भी इनकी मानसिकता भाजपा की है, यह स्पष्ट है कि आप अगर 15 सालों में जो सत्ता के लिए संघर्ष किया जो कार्यकर्ता या संगठन, उसको आप महत्व नहीं दोगे। बिल्कुल कहीं आप जा रहे हो, पिता काट के चले जा रहे हो, संगठन को कोई पता नहीं चल रहा है, कार्यकर्ता को भी पता नहीं चल रहा है, तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि कमजोर हो रहा है कांग्रेस। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निष्ठावान विधायक हूँ और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भरोसा हुआ होगा तब तो आज संसदीय सचिव के रूप में हमको स्थान दिए हैं। जो वसूली का बात कह रहे हैं, वसूली का बात ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा उनको लगता है कि वसूली हो रहा है तो हमको बताएं, हम संज्ञान में लेंगे उस बात को, लेकिन इस तरह का अनर्गल बयान देना संभवतः उचित नहीं है। इधर टूलकिट मामला में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के शरण ले हैं। दोनों हाईकोर्ट में याचिका दायर कर टूलकिट मामला में अपन खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन थाना में दर्ज एफआईआर चुनौती दे। दोनों के वकील विवेक शर्मा याचिका में उच्च न्यायालय कहे कि जिन टूलकिट ले के पूर्व सीएम और पात्रा के खिलाफ अपराध दर्ज करेंगे वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रही और याचिकाकर्ता मन पब्लिक डोमेन में मौजूद वो डिजिटल अभिलेख ऊपर टिप्पणी करे हैं। ऐसे में ओकर विरुद्ध कोनो अभियोग नहीं बने। हालांकि अभी ये याचिका मन पर सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। भाजपा नियुक्ति की मांग लेके आंदोलन कर छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ के प्रदर्शन अब भी जारी है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के बंगला में बाकी कैबिनेट मंत्री के मौजूदगी में बैठक में ये जो बैठक हुई सो गलत बेनतीजा रही।
ये कर पहली सीएम हाउस के घेराव के ऐलान कर चुके प्रदर्शनकारी मन प्रशासन के दबाव के चलत आंदोलन रद्द कर दिन और अपन अपन घर के आगू ही मांग ला लेके प्रदर्शन करें। प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ की कहना है कि जब तक ओकर मन के मांग पूरा नहीं हुई तब तक ओकर मन के आंदोलन जारी रही। बता दें कि बीएड डीएड के प्रशिक्षण ले चुके छत्तीसगढ़ के कुल 14,580 प्रशिक्षित मन ला 12,500 ला अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिले, जिला लेके वो मन सल्लग मांग करत है। विपक्ष यह मामला बा सरकार ला घेरे है। शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी हमें केवल सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला है। कोई भी डेडलाइन या कोई भी तारीख हमें अभी तक नहीं मिली है। अभी भी यही कहा जा रहा है कि स्कूल खुलने के बाद आप लोगों की नियुक्ति होगी। तो हमने अपने अपने घरों में अपने साथियों को धरना देने के लिए कहा है और वो कार्य हम पूरे 30 जून तक अभी भी जारी रखेंगे जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती। सरकार की नियत साफ है कि जिन लोगों को का चयन हुआ है उनकी नियुक्ति होना है। कुछ विलम्ब से हो सकता है लेकिन उनकी नियुक्ति के लिए सरकार वचनबद्ध है। डीएड बीएड संघ के पदाधिकारियों के द्वारा पुलिस और प्रशासन को एक पत्र दिया गया था कि वो आज के दिनांक पे धरना प्रदर्शन और घेराव करना है। जिला दंडाधिकारी महोदय के द्वारा जारी निर्देश है कि किसी प्रकार के धरना रैली और कोई भी कार्यक्रम को प्रतिबंधित किया गया है। बर्धना को कोरोना संक्रमण के बाद अब ब्लैक फंगस के इलाज में एम्स रायपुर के डंका बजा थे। अब तक एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सक मन 89 रोगी के ऑपरेशन कर म्यूकोर माइकोसिस के इलाज करें। एम्स दिल्ली के बाद रायपुर में ये कोनो केंद्रीय संस्थान में करे ऑपरेशन के सर्वाधिक संस्था है। बीते एक हफ्ता में स्कल बेस्ड और मस्तिष्क आधारित 4 ऑपरेशन करे जा चुके हैं, जिसमें ब्रेन के कुछ हिस्सा में पहले ब्लैक फंगस का गलत ठीक करे गए हैं। ये में रायगढ़ के 30 वर्षीय, पचपेड़ी के 48 वर्षीय, धमतरी के 47 वर्षीय और बेरला के 47 वर्षीय पुरुष रोगी शामिल हैं। बढ़त रोगी की संख्या ला देखते हुए एम्स हर बुधवार के म्यूकोर माइकोसिस के स्पेशल क्लिनिक शुरू करे की पहल करे है। ये प्रकार के रोगी के उपचार पर विशेष व्यवस्था करे गए हैं। रायपुर में यहाँ पे स्कल बेस सर्जरी हमारे एम्स में 145 ऐसे पेशेंट्स हैं। पिछले कुछ सालों से हम एम्स रायपुर में यहाँ पे स्कल बेस सर्जरी हमने उनकी व्यवस्था की गई है, एडमिशन की और उनके स्टे की और उनकी ट्रीटमेंट की। इन पेशेंट्स में काफ़ी केयर की ज़रूरत पड़ती है। पहले उनको डायबिटिक स्टेटस का इलाज होना पड़ता है, सर्जरी होती है और साथ में ऑफकोर्स इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन दिया जाता है और ये इंजेक्शन भी उतना ही ज़रूरी है जितनी बाकी चीज़ें होती है। कुछ समय से लगातार इसकी कमी देखी गई है इंजेक्शन की। रायगढ़ जिला में भले ही कोरोना संक्रमण के दर घट के 3% तक पहुंच गया हुआ है, फिर जिला में 0 से 18 साल तक के वर्ग के संक्रमण की संख्या बढ़ गए। बीते 10 दिन में तकरीबन 198 लड़का कोरोना संक्रमित हुए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक जिला में 28 मई से 4 जून के बीच 165 लड़का और किशोर मन में कोरोना संक्रमण पाए गए हैं, जबकि पिछले 3 दिन में ही तकरीबन 33 लड़का कोरोना संक्रमित हुए हैं। हमें विशेषज्ञ मन के कहना है कि तीसरा लहर के पूर्व स्वास्थ्य अमला ला अलर्ट रहे की जरूरत है, जबकि सीएमएचओ के कहना है कि जो लड़का संक्रमित हुए हैं वो मन होम आइसोलेशन में रहीन और ओकर पालक गलो कोरोना पॉजिटिव रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग यला थर्ड वेव माने ले इनकार करे है। बच्चों के लिए क्या क्या लगेगा इसका पूरा मैनेजमेंट तैयार करके अभी से सारी मशीनरी और स्वास्थ्य सेवा के सभी सामान प्रशासन को बिल्कुल मंगवा लेने चाहिए। मैं तो मांग करता हूं तत्काल सारे काम छोड़ करके प्रशासन को इसी कार्य में भिड़ना चाहिए। पब्लिक को भी थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा कि जो कोविड के नियम है उसका पालन करें। तो अभी पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को एकदम से ओपन न छोड़ें, क्योंकि एक अंदेशा जो पूरी शासन और एक्सपर्ट लोग जो दे रहे हैं कि अगली वेव बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, उससे सावधानी के लिए पेरेंट्स को भी जागरूक होना पड़ेगा। ये रूटीन में ही इस तरह से ज़्यादा केस बच्चों में आते हैं, क्योंकि बच्चे स्वस्थ रहते हैं, इम्यूनिटी अच्छी रहती है। ये लोग बिना किसी नोटिस के होम आइसोलेशन में रहते हुए ठीक हो जा रहे हैं। तो इसलिए अभी तक ध्यान नहीं गया था, लेकिन चूंकि थर्ड वेव में किसी ने उसको इंडिकेट कर दिया कि ज़्यादा है तो सबका ध्यान जा रहा है, अदरवाइज रूटीन में ही इतने केस आ रहे हैं। धमधा ब्लॉक में सैकड़ों किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट खेती के बाद नर नारी हाइब्रिड फसल के नुकसान के मामला में अब जिला प्रशासन गलो एफआईआर की तैयारी में है।
जिला प्रशासन के अनुसार अब तक कंपनियां किसान मल्ले उचित मुआवजे पर समझौता नहीं करे। वहीं एक प्रपोजल जिला प्रशासन कृषि आयुक्त ला भेजे है। जल्दी ये मामला में उचित मुआवजा बायर सीड प्रोडक्शन कंपनी डाले किसान हित में नहीं दे पर जिला प्रशासन पुलिस कार्रवाई करी। बदादन के धमदा क्षेत्र के 40 गांव के 253 किसान कॉन्ट्रैक्ट खेती के संग नर नारी किस्म के धान के उपज लीन, जेमा कंपनियां प्रति एकड़ 12 से 15 क्विंटल उपज आय के दावा करे रही, पर किसान मल्ला खाली 1 क्विंटल प्रति एकड़ उपज मिलिस, जेकर किसान गुस्सा है। ये शिकायत कृषि मंत्री ले घलाव करे रही। इसमें अभी जो कंपनी है उनके द्वारा जो आवश्यक जो कॉपरेशन है वो नहीं किया गया है, तो हम लोगों ने एक प्रतिवेदन बना के कृषि जो आयुक्त है उनको भेजा है और अभी कंपनी की तरफ से थोड़ी पहल है। अगर इस मैटर को कुछ दिनों में सॉल्व नहीं होता है तो पुलिस कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ सरकार धान के परंपरागत खेती के अलावा क्रैश क्रॉप डहर गलाव किसान मन के ध्यान आकर्षित करते। ये करबर कई माध्यम ले किसान मन प्रोत्साहित गलाव करे जाते। अब ड्रैगन फ्रूट की खेती छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुके हैं। राजनांदगांव के 18 वर्षीय जसराज सिंह सलूजापन पैतृक खेती किसानी में विशेष रुचि दिखाते हुए ड्रैगन फ्रूट के अनुसंधान में लगे हैं। ड्रैगन के पौधा पर जल्दी फल पाए बर पौधा ला विशेष आवरण दे बर लाइट लगाए, बेहतर परिणाम ये कर देखे बर मिलिस। फिर ये प्रोटीन के जो मात्रा है वो 10% होते। ये कर एक पौधा में 9 ले 10 फ्रूट लागते। जी, मैंने कुछ दिन पहले नेट में सर्च किया था ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन के बारे में, तो मैंने ये नया मेथड देखा था। इससे क्या है कि फ्लावरिंग और वेजिटेटिव फेज जल्दी आएगा इसका। तो मैंने पापा को बताया, तो पापा ने इसको अभी इम्प्लीमेंट किया, तो अभी हमने थोड़े रिजल्ट्स भी देखे हैं इस बार। जैसे आप लोग भी देख सकते हैं कि इस बार फ्लावर्स और फ्रूट्स थोड़ा जल्दी आए हैं, तो अभी वही है, सक्सेस हो जाएगा, चांसेस हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों अब गर्मी ले राहत मिल सकते। काबर के मानसून प्रदेश में धीरे धीरे अब दस्तक देवाते। आज प्रदेश के कई स्थान में हल्का बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के कहना कि ये दरी बस्तर में नहीं बल्कि पहली सरगुजा और रायपुर संभाग में मानसून के दस्तक हुई। ऐसे काबर के एक द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश ले साउथ बिहार गंगेटिक पश्चिम बंगाल ले होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के तट में स्थित है, जेकर सीधी प्रदेश में बड़ मात्रा में नमी आते, जेकर ले 1-2 स्थान में हल्का वर्षा होने की संभावना बनाते। कुछ स्थान में गरज चमक के संग छींटा पड़े की संभावना बनाते। यहाँ पर एक सिस्टम बन रहा है जो 11 तारीख को निम्न दाब का क्षेत्र है उत्तर बंगाल की खाड़ी में, जिसके आगे बढ़ने के साथ ही रेनफॉल की एक्टिविटी बढ़ेगा, साथ ही मानसूनी हवाएं हैं वो भी तेज हो जाएंगी। मतलब जिसको हम वेस्टर्ली विंड कहते हैं, तो वेस्टर्लाइज है वो ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। बनने के साथ ही यहाँ पर मानसून है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ के कई जिला में हाथी के दहशत है। कई हाथी के दल ग्रामीण इलाका में डेरा जमाए। सरगुजा के मैनपाट में 9 हाथी के दल दहशत मचा रखे। यहाँ ग्रामीण इलाका में लोगन मचान बना के पेड़ में रहे पर मजबूर है। तैयती कांकेर में हाथी के दल फसल मल्ला बर्बाद करत है। प्रशासन डाले मुनादी कराए जाते और ग्रामीण मल्ला सतर्क रहे के सलाह दे जाते। वहीं जसपुर में लोगन ला हाथी मल्ले दूर रहे के समझाइश दे जाते। 3 दिन पहले बादल खोल अभ्यारण करना हाथिया एक महिला ला कुचल दे रही। वहीं सोमवार के फूलडी के जंगल में हाथी मन एक युवक ला कुचल के मार डाले। तो उनके परिजनों को तत्कालिक सहायता राशि 25,000 रुपये प्रदान किया गया और जन जागरूक किया गया कि हाथी की मौजूदगी में कोई भी किसी भी प्रयोजन से जंगल के अंदर न जाएं। लोरमी क्षेत्र के अचानक में टाइगर रिजर्व इलाका एक बाघिन घायल अवस्था में होय के सूचना रिजर्व के अधिकारी मल्ला देगिस। वे 4 दिन तक मामला पर ध्यान नहीं देके सूचना में पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ टीम के संग जंगल पहुंच के बाघिन ला ट्रेस करे। बाघिन ला ट्रेस करे पर लगभग 8 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए। बाघिन के घाव ला देख के आशंका जताए जाते कि शिकार के बेरा या फिर शिकार पर बिछाए गए कांटा के तार ले गहरा गांव के चिन्ह मिले हैं। पूरा मामला ऊपर अचानक में टाइगर रिजर्व प्रबंधन पर्दा डाले में लगे है। फिलहाल घायल बाघिन ला प्राथमिक उपचार के बाद आगू के इलाज पर बिलासपुर स्थित कारेन पिंडारी जू ले जाए गए हैं। तभी भारत के छमला दो विदा। जय जोहर।